सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो हजारों सालों से इस धरती पर भटक रहा है। उसके माथे से लगातार खून बह रहा है। वो मौत की भीख मांगता है, पर मौत उसे छू भी नहीं सकती। जानते हैं, उसकी कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े वरदान से हुई थी, लेकिन उसका अंत हुआ एक इतने भयानक श्राप पे कि सोचकर भी रूह कांप जाए। कितने ही युग बदल गए, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, उसका दर्द, उसकी कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा। तो चलिए आज महाभारत की उसी अमर, या यूं कहें कि शापित पात्र अश्वत्थामा की पूरी कहानी को समझते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ ये सब? तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है गुरु द्रोणाचार्य से। वो एक महान ऋषि थे, एक महान योद्धा, और वो एक ऐसा बेटा चाहते थे जो पराक्रम में, ताकत में खुद महादेव जैसा हो। और इसके लिए उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शिव खुद प्रसन्न हो गए और उन्होंने वचन दिया कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसके नाम के पीछे भी एक बड़ी कमाल की कहानी है। जब वो पैदा हुआ ना, तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई, नहीं, बल्कि घोड़े के हिनहिनाने जैसी एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। और तब आकाशवाणी हुई कि इसका नाम होगा अश्वत्थामा, क्योंकि उसकी ताकत और रफ्तार एक अश्व यानी घोड़े की तरह होगी। और इतना ही नहीं, उसके जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, नहीं, ये मणि उसे भूख, प्यास, देवता, राक्षस, हथियार, हर तरह की बीमारी, हर चीज से बचाती थी। मतलब ये मणि उसे लगभग अजेय, अमर बना देती थी। एक ऐसी शक्ति जिसका अगर गलत इस्तेमाल हो जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक तरफ तो द्रोणाचार्य के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली बेटा था, पर दूसरी तरफ उनके घर में खाने तक के लाले थे। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। एक दिन की बात है, छोटे से अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा। अब बच्चे का मन है, उसने भी अपनी मां से दूध मांगा, पर घर में दूध था ही नहीं। तो बेबस मां ने क्या किया, चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दे दिया। वो भोला बच्चा उसी को दूध समझकर खुशी खुशी पीने लगा। लेकिन दूसरे बच्चे वो उसका मजाक उड़ाने लगे। और दूर खड़े द्रोणाचार्य, जब उन्होंने अपने बेटे को चावल के पानी को दूध समझकर नाचते हुए देखा और दूसरे बच्चों को उस पर हंसते हुए देखा ना, तो उनका दिल टूट गया। बस उसी एक पल में, अपमान के उस एक पल में, एक शांत तपस्वी के अंदर बदले की आग चल उठी। और बदले की यही आग उन्हें खींचकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक ले आई। यहां अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से एक जबरदस्त योद्धा की तरह लड़ रहा था। और यहीं उसके जीवन का वो काला अध्याय शुरू हुआ, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। युद्ध के 15वें दिन पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक चाल चली। उन्होंने ये झूठी खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही अपने बेटे की मौत की खबर सुनी, द्रोण ने हथियार डाल दिए और बस उसी पल निहत्थे द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया गया। पिता के इस तरह धोखे से हुई मौत को देखकर ना, अश्वत्थामा का विवेक जैसे मर ही गया। उस रात उसने एक पेड़ पर एक उल्लू को देखा जो सोए हुए कौवों का शिकार कर रहा था। और बस वहीं से उसने बदले का एक ऐसा रास्ता चुना जो कायरता भरा तो था ही, पर बहुत बहुत ज्यादा क्रूर था। भगवान शिव से शक्ति लेकर अश्वत्थामा उस रात पांडवों के कैंप में घुसा और वहां उसने जो तांडव मचाया। उसने पहले तो अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को बेरहमी से मारा, और फिर अंधेरे में उसने द्रौपदी के 5 सोए हुए बेटों को पांडव समझ लिया और उनके सिर काट दिए। ये जो घिनौना अपराध था, ये उसे सीधा भगवान कृष्ण के न्याय के सामने ले आया। और यहां उसे वो सजा मिलने वाली थी जो मौत से भी कई गुना ज्यादा भयानक थी। जब अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो अश्वत्थामा ने अपना आखिरी हथियार चला दिया, ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा दिव्यास्त्र जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन अश्वत्थामा ने वो किया जो मानवता का सबसे बड़ा पाप था। उसने अपने उस विनाशकारी अस्त्र को पांडवों का वंश खत्म करने के लिए अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने गर्भ में पल रहे बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा के इस पाप की कोई माफी नहीं थी। सजा के तौर पर कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से अश्वत्थामा के माथे में धसी वो दिव्य मणि उसे जबरदस्ती चीरकर बाहर निकाल लिया। मणि के निकलते ही उसके माथे पर एक बहुत गहरा, कभी ना भरने वाला घाव बन गया।
और तब भगवान कृष्ण ने उसे वो ऐतिहासिक श्राप दिया। उन्होंने कहा, तू 3000 साल तक इस धरती पर भटकेगा, तेरे माथे का ये घाव कभी नहीं भरेगा। तू अकेला रहेगा, समाज से बाहर, और मौत की भीख मांगेगा, पर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। और कहते हैं कि वो श्राप आज भी गूंज रहा है। हजारों साल बीत गए, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी आज भी जिंदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन कथाओं को आज की दुनिया से जोड़ती है। आज भी भारत में कई जगहें हैं, जैसे मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला। वहां के लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी हर सुबह शिव की पूजा करने आता है। या फिर नर्मदा नदी के किनारे कई लोगों ने एक बहुत विशाल आदमी को देखने का दावा किया है, जिसके माथे पर घाव है और जो अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी या तेल मांगता है। अश्वत्थामा की कहानी एक तरह से एक चेतावनी है कि बदले की आग आखिर में बदला लेने वाले को ही जलाकर राख कर देती है। उसे अमरता तो मिली, पर एक वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली सजा की तरह। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो शापित अमर योद्धा आज भी हमारे बीच कहीं भटक रहा है, अपनी मुक्ति के इंतजार में?